Hello student, in this video we will discuss about the non-metals and their physical properties। आज हम इसमें नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो है जुड़ी हुई जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा कि मेटल्स जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा वो मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, सॉलिड पाए जाते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन वहीं एल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये इस तरह के मेटल्स हैं जो काफ़ी जो है सॉफ्ट होते हैं। ये भी है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का जनरली हाई होता है, लेकिन वहीं कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीजियम और गैलियम थे। सीजियम और गैलियम को यदि हम अपनी मुट्ठी में पकड़ लें, पाम पर उसको रख लें, तो कुछ समय के बाद वह मेल्ट हो जाते हैं। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है और लगभग हमारी बॉडी टेम्परेचर के बराबर है, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। और भी हमने जैसे पढ़ा कि जनरली मेटल सॉलिड है, लेकिन वहीं मरकरी हमें जो देखने को मिला, मरकरी एक लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पर। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे जो है, और सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम आसानी से नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनकी डेंसिटी भी लो है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये भी लो होते हैं। तो अभी हमें ये पढ़ना है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, क्या नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी मेटल्स के जैसी होती हैं या फिर उससे डिफरेंट होते हैं, और उनमें कितने वेरिएशंस पाए जाते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये है कि व्हाट आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किन्हें बोला जाता है? तो नॉन मेटल्स जनरली दोज एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन और एनायन, जिनमें नेगेटिव आयन बनाने की क्षमता होती है, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन और एनायन by gaining one or more electrons, those elements generally are known as non-metals. For example, chlorine gain one electron and form chloride anion या chloride ion. Similarly, oxygen gain two electrons to form oxygen या oxide ion. तो जितना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते और गेन करते हैं, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो उतने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या फिर जो मेटल्स हैं वो मेटल्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स गेन करते हैं। तो इस तरह से ये नॉन मेटल्स जनरली इनमें टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और ये भी है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जनरली नॉन मेटल जब आपस में शेयरिंग करते हैं तो दे जनरली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब यही नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं। मीन्स इनमें मेटेलिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है क्योंकि ये मेटल्स नहीं है, इनमें नॉन मेटेलिक बॉन्ड है, और नॉन मेटेलिक बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। नॉन मेटल के एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। तो आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। तो जैसे जनरली मेटल्स क्या थे कि वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी, बट नॉन मेटल्स सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसियस, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल है सॉलिड में यदि हम देखें तो सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन I2 के रूप में नेचर में पाया जाता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में देखें तो ब्रोमीन है, Br2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, तो
देयर आर टोटल 11 नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। टोटल 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वेराइंग फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं नॉन मेटल, जबकि मेटल्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन। अब ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी नहीं पाए जाते हैं, तो जनरली ये एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं और एमॉर्फस फॉर्म वाले सॉफ्ट होते हैं। लिक्विड और गैसेस तो ऑलरेडी ये सॉफ्ट ही होते हैं, तो दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। सेकंड प्रॉपर्टी है डायमंड को छोड़ करके बाकी सभी जो है सॉफ्ट है। और डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन जो है फाउंड इन नेचर इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म सच एज डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन। और उसमें यदि हम डायमंड देखें तो डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड। इससे मतलब और कोई हार्ड नहीं होता, इसलिए हम इसका यूज ग्लास कटिंग में करते हैं, या जो बोर बियरिंग मशीन है जो बोर किया जाते हैं बड़े बड़े नीचे पानी निकालने के लिए, उनके नीचे जो ड्रिप नीचे पॉइंट होता है टिप वाला, वो पॉइंट भी डायमंड का ही बना होता है। आगे है थर्ड है नॉन मेटल्स डू नॉट हैव मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स को ना तो हम थिन शीट के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं और ना ही लॉन्ग वायर के रूप में इसको जो है बना सकते हैं। तो नॉन मेटल्स में ना तो मैलिएबिलिटी पाई जाती है और ना ही डक्टिलिटी पाई जाती है, ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट है दे आर नॉन लस्टरस, मीन्स दे आर नॉन शाइनी इन नेचर। इनमें कोई मतलब मेटेलिक साइन नहीं होता है, जैसे मेटेलिक लस्टर जो होती है मेटल्स में वो इस तरह से नहीं होते हैं। तो दे आर नॉन लस्टरस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़ करके, बिकॉज आयोडीन हैव मेटेलिक लस्टर एंड समटाइम आयोडीन आल्सो बिहेव एज मेटल एट वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट पर आयोडीन भी कैटाइन का फॉर्मेशन कर लेता है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और वो भी मेटल के जैसा बिहेव करने लगता है। तो आयोडीन में एक मेटेलिक लस्टर पाई जाती है, तो इसको छोड़ करके बाकी सभी लेकिन नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस है, मतलब नॉन शाइनी नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है दे आर नॉट सोनोरस। ये सोनोरस भी नहीं है, मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे हिट विद ए हार्ड सरफेस। जब वो हार्ड सरफेस के साथ टकराते हैं या किसी हैमर के द्वारा हम उसको जो है बीट करते हैं, देन दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, मीन्स दे आर नॉट सोनोरस। उनमें सोनोरोसिटी नहीं पाई जाती है। नॉन मेटल्स आर पुअर और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में ना तो मतलब वो हीट कंडक्ट कर पाते हैं, हीट उनमें से फ्लो होती है, और ना ही इलेक्ट्रिक करंट उनमें से फ्लो हो सकता है। तो दिस आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट इज आल्सो एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बट इट इज सॉफ्ट। डायमंड वहीं पर बहुत हार्ड है, ग्रेफाइट जबकि सॉफ्ट भी होता है, एंड इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों ही कंडक्ट कर सकता है ग्रेफाइट। तो नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट को यदि हम छोड़ दें, बाकी सभी नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सभी के सभी पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच नॉन मेटल कंडक्ट विच नॉन मेटल इज ए कंडक्टर ऑफ हीट, या कभी आ सकता है ओनली इलेक्ट्रिसिटी, तब भी आपको ग्रेफाइट लिखना है। दोनों केसेस में एक साथ आता है कि विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तब भी आप ग्रेफाइट वहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव लो डेंसिटी। अब मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एंड गैसेस हैव द लो डेंसिटी। जनरली उनकी डेंसिटी कम पाई जाती है, या जो एमॉर्फस फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होते हैं, तो उन सॉलिड्स की भी डेंसिटी लो ही पाई जाती है। तो नॉन मेटल्स जनरली है लो डेंसिटी।
नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड है वो तो ऑलरेडी मेल्टेड है, जो गैस है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है। तो इनका मतलब है कि अधिकतर मेटल नॉन मेटल्स तो गैसेस फॉर्म में है, इसलिए उनका यदि हम देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही कम होता है। हीलियम का देखा जाए, जैसे हीलियम एक गैस है, तो हीलियम तो 4 केल्विन पर ही जो है ये मेल्ट हो जाती है और वहीं से धीरे धीरे फिर गैसेस बनना भी स्टार्ट हो जाता है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है हीलियम का। हीलियम मतलब इस तरह से है जिसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम नॉन मेटल या हीलियम गैस। अब यदि हम जैसे एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, अलग अलग तरीके से है, लेकिन यहाँ पर ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हैव वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। तो जैसे यदि आप देखें, यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है, आयोडीन वायलेट कलर का पाया जाता है क्रिस्टल फॉर्म में। इसके अलावा जैसे हम फास्फोरस को ही देख लें तो फास्फोरस वाइट है, येलो है, रेड है, वायलेट है, ब्लैक है, डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से सल्फर भी है। सल्फर जैसे पेल येलो कलर का पाया जाता है, हल्का मतलब येलो कलर में पाया जाता है। तो यदि हम देखें नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के होते हैं। और लेकिन मेटल्स में जनरली यदि हम देखते हैं तो मेटल्स में सिर्फ वो 2 ही कलर्स के पाए जाते हैं, या तो सिल्वरी ब्लैक, सिल्वरी ग्रे कलर के, या फिर गोल्डन येलो कलर के होते हैं। बट नॉन मेटल्स हैव वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि क्या नॉन मेटल्स डिफरेंट कलर्स के हैं, ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आंसर आपका ट्रू करना है। अब इसमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टोटल हमारे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई सभी नॉन मेटल्स की, जो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। अब क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड हो, तो मरकरी हो जाएगा। कभी आता है कि एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड है, तो उस समय पर ब्रोमीन लिखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसे मेटल का नाम बताएं जो मतलब इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो जैसे सोडियम है। और जैसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा मेटल जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है वो है लेड। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन क्या है क्या नहीं है, किसमें कौन क्या प्रॉपर्टीज, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है, तो उसके लिए आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।